पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मन की बात मधून पाणी वाचवण्याचं आवाहन केलंय। पाणी वाचवण्याचा संकल्प घ्या असं आवाहन मोदींनी देशभरातील जनतेला केलंय। त्याचप्रमाणे 21 मेच्या योग दिनाला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल त्यांनी लोकांचे आभारही मानलेत। योगामुळे भारताची मान अभिमानाने उंचावली आहे असंही ते म्हणाले। त्याचप्रमाणे 2022 पर्यंत सर्वांना स्वतःचं घर मिळेल यासाठी प्रयत्नशील असल्याचंही त्यांनी सांगितलं। हम एक नागरिक के नाते, समाज के नाते बूंद बूंद पानी बचाने का स्वभाव बनाना ही पड़ेगा। गांव का पानी गांव में रहे, शहर का पानी शहर में रहे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। पानी रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। और वर्षा का पानी रुकता है और अगर जमीन में वापस जाता है, जमीन में रिचार्ज होता है, तो साल भर की हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये कोई नई चीज नहीं है, सदियों से चली आ रही है। चेक डैम हो, वाटरशेड डेवलपमेंट हो, छोटे तालाब हो, खेत तालाब हो, हमने बूंद बूंद पानी को बचाना चाहिए। 21 जून का जो दृश्य देखा, जहां जहां सूरज गया, जहां जहां सूरज की किरणें गई, दुनिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां योग के द्वारा सूर्य का स्वागत न हुआ हो। हम दावे से कह सकते हैं कि योग अभ्यासुओं की दुनिया में सूरज कभी ढलता नहीं है। योग को दुनिया ने जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछा करके सम्मानित किया, सारे विश्व ने जिस प्रकार से अपने कंधे पर उठाया, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। आईटी प्रोफेशनल्स को आग्रह करता हूं, आप सब नौजवान मिलजुल करके ऑनलाइन योगा एक्टिविटी की कुछ योजना बनाइए। योग से संबंधित संस्थाओं का परिचय हो, योग गुरुओं की जानकारी हो, योग के संबंध में जानकारी हो, योग सीखना हो तो कहाँ सीख सकते हैं, योग टीचर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, एक डाटाबेस तैयार करना चाहिए। भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। स्थापत्य हो, कला हो, प्रकृति हो, झरने हो, पहाड़ हो, नदी हो, समंदर हो। शायद भारत सरकार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि टूरिज्म की दृष्टि से लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप लोगों ने किया है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।